Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to start with the diary entry. So it is a very important part in English grammar and it comes from previous 5th standard to 10th standard. So it's very important, please concentrate. तो आज हम स्टार्ट करेंगे डायरी एंट्री. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. सो ये आपके 5th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक आता है, तो प्लीज़ ध्यान दीजिए. सो फर्स्ट हम सुनेंगे डायरी एंट्री का फॉर्मेट. अभी डायरी क्या होता है? डायरी है जो हम रात को अपने पूरे दिन के बारे में लिखते हैं. आज क्या हुआ, क्या किया, कहाँ गए, ये सब लिखते हैं, उसे डायरी कहते हैं. सो फॉर्मेट देखिए. फर्स्ट हमें लिखना पड़ता है डेट और डे. डेट और डे हम कभी लिख रहे हैं और किस दिन लिख रहे हैं. उसके बाद टाइम, समय, मेनली रात को, हम डायरी रात को लिखते हैं. फिर सैल्यूटेशन, डियर डायरी, ऐसे हम लिखते हैं कि डियर किटी हो सकता है, डायरी का कुछ नाम दे सकते हैं. फिर एक बॉडी, यानी आपने क्या लिखना है आपको वो आप लिखेंगे एक बड़े पैरा में. फिर लास्ट में आपका नाम, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में आदित्य लिखा है, वैसे आपको आपका नाम लिखना है. ठीक है, इजी है, बहुत सिंपल है डायरी लिखना. हम सब मेनली बहुत जन को ये हैबिट होती है कि जो रात को अपना डायरी लिखते हैं. और डायरी हमेशा पर्सनली लिखा जाता है और डायरी का कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता, बट इट्स द फॉर्मेट, इट्स द रूल, एक्चुअल रूल जो हम अपने एग्ज़ाम्स या टेस्ट्स में लिखते हैं इंग्लिश ग्रामर के. ठीक है, एक और बार रिपीट करती हूँ. फर्स्ट डे, डेट, देन टाइम, देन डियर डायरी, सैल्यूटेशन, देन बॉडी, देन नेम. सो सम गाइडलाइंस फॉर डायरी राइटिंग. अ डायरी एंट्री हैज़ नो फिक्स फॉर्मेट. एज आई टोल्ड, इसका कोई फॉर्मेट और स्टाइल नहीं है, ये आपके ऊपर है. बट एक्चुअल फॉर्मेट जो है, जो एग्ज़ाम में लिखा जाता है, वो प्रीवियस वन है. और गुड डायरी के पास ऐसे फीचर्स होने चाहिए. फर्स्ट, अ गुड डायरी राइटिंग कंटेन्स द प्लेस ऑफ डेट, द डे एंड इवन द टाइम. जैसे मैंने बोला, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है आगरा 20 जुलाई 2000 जो भी है, फ्राइडे 8 PM. सेकेंड, डायरी डजंट हैव एनी फॉर्मेलिटीज़ और फॉर्मल हेडिंग. डायरी जो है इसमें कोई फॉर्मल हेडिंग नहीं होता, ये ऑप्शनल है, आपके हिसाब से आप डाल सकते हैं. अगर आपको हेडिंग चाहिए तो एग्जाम्पल इट्स माई बर्थडे, ऐसा आप हेडिंग दे सकते हैं इफ़ इट्स ऑन योर विश. The style and tone is generally informal and personal. However, it depends on the subject. Sometimes the tone can be philosophical and reflective too. You can express your feelings and viewpoints. तो डायरी जो है वो एकदम इन्फॉर्मली लिखा जाता है, वो पर्सनल होती है. पर्सनल डायरी जिसे हम कहते हैं, उसमें हम सब्जेक्ट के हिसाब से हम डिपेंड करता है आपका डायरी का सब्जेक्ट कैसा है. और ये अपने आप डायरी पे अपना फीलिंग्स और अपना व्यूज़ डालते हैं कि मेरे को कैसा लगा, मैंने क्या किया, लाइक सब मेरे ऊपर है, लाइक इट्स पर्सनल. Fourth, as a diary is a writer's personal document, the diary doesn't need any signature, it's totally optional. डायरी एक पर्सन का डॉक्यूमेंट है, खुद का डॉक्यूमेंट है, खुद का पर्सनल चीज़ है, तो इसमें सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है. इट्स टोटली ऑप्शनल. आपको देना है तो आप डाल सकते हैं, इट्स नॉट कंपलसरी. आप आपका नाम ही लिखना है, सिग्नेचर इज़ नॉट कंपलसरी. Fifth, you can involve your own suitable style depending on the topic of your writing. आप जब भी लिखते हैं, आप खुद के सूटेबल हैंड राइटिंग स्टाइल, कैलीग्राफी, इट्स ऑल अबाउट योर सेल्फ. आप अपना पर्सनल चीज़ लिख रहे हैं, आपको आज दिन में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, बुरा लगा, अच्छा लगा, रोए, गुस्सा हुए, जो भी फीलिंग्स आपको सब डायरी में मेंशन करना पड़ता है. और इसका कोई सूटेबल फॉर्मेट बस स्टाइल नहीं है. यू कैन डू एनीथिंग ऑफ योर ओन. मैं एक और बार सारे पॉइंट्स रिपीट कर रही हूँ. फॉर अ गुड डायरी यू हैव टू फर्स्ट मेंशन द डेट, द टाइम. इट शुड नॉट हैव एनी फॉर्मेलिटीज़, इट शुड बी ऑप्शनल, लाइक फॉर्मेलिटीज शुड बी ऑप्शनल. इट शुड नॉट हैव एनी फॉर्मल हेडिंग. इसका स्टाइल, टोन सब कुछ अपना पर्सनल होना चाहिए. इसमें आप आपके फीलिंग्स और व्यू पॉइंट्स डालने चाहिए. एंड ये पूरा समटाइम्स इट कैन बी फिलोसॉफिकल बट नॉट एवरी टाइम. इसमें आप खुद का सिग्नेचर नहीं डाल सकते, बट अगर आपको डालना है तो इट्स ऑप्शनल. आपको आपका लास्ट में नेम लिखना है एंड इट शुड बी 1 to 2 पैराज, नॉट मोर देन 2 पैराज. दैट्स द कंपलसरी पार्ट ऑफ द डायरी. अब कभी भी डायरी लिखे, डायरी कम से कम 1 या ज़्यादा हो के 2 पैरा ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. डायरी इज़ नॉट एन ऐसे से वो बहुत डिफरेंट है. यू हैव टू मैक्सिममली आपको 1 ही पैरा डालना है. फाइन, अंडरस्टूड? ओके.
एंड इसमें आप आपके सूटेबल स्टाइल में कर सकते हैं. सो यहाँ पे एक डायरी एंट्री सैम्पल है. सो आई विल रीड द क्वेश्चन. You dislike the behavior of some of your friends. Write a diary entry about your feelings about 120 words. So, Monday, 4th January 2023, 9 p.m. Dear Diary, today I felt quite sad. Rohit annoyed me greatly today by pushing me in the playground for no reason. I fell down and might have got a fracture, but luckily I got no injury. Rohit is becoming aggressive day by day. Then there is Sohan. He is always abusive. He does not even spare his teachers. He calls them names, of course, in their absence. I feel very bad about it, but I am helpless. I do not like Satindra also. He is very mischievous. I think Raman is best all of my friends. He is well behaved and cultured. I cherish his company. I feel I should avoid ill-mannered friends. They might land me in trouble one day. Raj Sahu. मैंने पढ़ा, आपको अच्छा लगा सुन के, और आपने इसका फॉर्मेट भी देखा कितना अच्छा है. ओनली 1 पैरा यूज़ किया. इस डायरी में क्या लिखा है कि जो राज है उसको बहुत ही बुरा लगा. उसका एक फ्रेंड ने रोहित करके जो कि उसको पुश किया, धक्का दिया प्लेग्राउंड में, कोई कारण ही नहीं था. वो गिर गया, उसको फ्रैक्चर हुआ, पर लकीली उसको लगा नहीं. और रोहित ना बहुत गुस्सा हो रहा है दिन में दिन. फिर एक सोहन करके है, वो भी बहुत अब्यूज़िव है, उसको बहुत परेशान करता है. वो टीचर्स का नाम लेके बोलता है पर उनके एब्सेंस में नहीं बोलता. लाइक टीचर सामने नहीं रहते, उसको बहुत बुरा लगता है पर वो कुछ कर नहीं सकता. इवन उसको सतिंद्र भी नहीं पसंद, एक दोस्त है उसका, वो बहुत ही मिस्चीवियस है, बहुत ही शैतान है. बट उसको रमन बहुत पसंद है और वो उसका सबसे अच्छा दोस्त है. वेल बिहेव्ड है, कल्चर्ड है. वो उसका कंपनी को बहुत ही पसंद करता है, यानी उसके साथ रहना बहुत पसंद करता है, चेरिश करता है. आई फील वो सोचता है कि मेरे को ना ऐसे दोस्त अवॉइड करने चाहिए, जैसे रोहित है, सोहन है, सतिंद्र है. इन सबको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये एक दिन उसको ट्रबल में डाल सकते हैं, एक दिन उसको परेशानी में डाल सकते हैं. तो ये क्या हुआ, ये पूरा राज के साथ एक दिन हुआ था. कभी हुआ था, 4 जनवरी को हुआ था. तो वो सब उसने रात को 9 बजे अपने डायरी पे लिखा है. आप देख सकते कितना अच्छे से लिखा है, कितने सिस्टमैटिकली लिखा हुआ है, विथ ऑल दी फॉर्मेलिटीज़, विथ ऑल दी फॉर्मेट्स, एकदम परफेक्ट, विथ 1 सिंगल पैराग्राफ एंड ऑल द थिंग्स ही हैव मेंशन्ड देयर. ऐसे ही आपको सारी डायरीज़ लिखने हैं. डायरी में आप, मैंने जैसे कि मैंने बोला, आई एम रिपीटिंग दैट यू कैन मेक 1 पैरा और मैक्सिममली 2 पैराज. You have to write dear diary, or else if you have any name of your diary you can write that. For example, dear Kitty and etc. You have to write the time, but time should be of night. It can be 9, 10, 11, 12. It's not 12 but 9, 10, 11. It should be at night because diary cannot be written at morning. And you have to compulsorily mention the Monday, the date and day, and last your name. And signature is optional. If you want to give you can, but it's not compulsory. ओके. मैंने बोल दिया. और ये बहुत ही ईजी है डायरी. अगर एग्ज़ाम में आता है तो ये मैक्सिममली 5 मार्क्स का आता है एंड यू कैन ईजिली गेट 4.5 और आउट ऑफ. ओके. नाउ इन दिस video I will give you one more example of the diary. You have to do it by your own and then you can just recheck it once more with the format. Okay. I will give the question here. Before going to the question, if you have any doubts, please write in the comment sections. Any doubt regarding this chapter, this writing skills, please let me know, please. Okay. In diary writing, you have to be sure, you have to be attentive that what you are writing. First of all, you have to write it genuinely and you have to write it truly. Okay. The question 1, this is a homework question I am giving you just for practice. You recently visited the 24th Crafts Mela at Suraj Kund, Faridabad. It was a mini India assembled at one place. Using the hints, make a diary entry of what you saw. I will explain you short that आप एक जगह घूमने गए हो फरीदाबाद में, एक मेले में. तो वो एक छोटा सा इंडिया करके है क्योंकि वहाँ पे सब कुछ आपको देखने मिला है इंडिया में. आपको उस आपके ट्रिप के ऊपर एक छोटा सा डायरी लिखना है. ओके.
So if you like the video, please like, share and subscribe to my channel, and don't forget to subscribe, and don't forget to share this video, and please comment me your doubts and how you liked my video. And अगर आपको समझ में आया हो तो please like, share and subscribe, and I hope you all understood the concept. और इसके बाद से आपको जब भी डायरी लिखना है आप अच्छे से लिख पाओगे. that's my spirit that you can do it after watching this video, because मैंने आपको एक पार्ट डायरी का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. फिर भी आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज़ है, मुझे ज़रूर चैट बॉक्स में बताएं.